गड्डी माल्यान शमशान में दाह संस्कार के बाद तीसरे दिन अस्थियां नहीं मिलने से असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। मामले में परिजनों ने तंत्र मंत्र कर अस्थियों को विसर्जित करने का भी आरोप लगाया है। जानकारी मिलने पर पूर्व पार्षद प्रतिनिधि दिलावर चौहान मौके पर पहुंचे। उनके अनुसार गुजर धरती निवासी राकेश कुमार का 20 मार्च को निधन हो गया था, जिनका दाह संस्कार परिजनों ने गड्डी माल्यान शमशान स्थल पर किया था। इस दौरान तीसरे दिन अस्थियां ढूंढने के लिए जब परिजन पहुंचे तो उन्हें वहां अस्थियां नहीं मिली, जिसके चलते सभी लोग परेशान हो गए। शमशान समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की गई। परिजनों का आरोप है कि तांत्रिक विद्या के लिए मृतक की अस्थियों को तंत्र मंत्र के बाद हटा दिया गया, उन्हें नाले में बहा दिया गया। मौके पर नींबू सहित अन्य सामग्री भी मिली। इस मामले में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, इसका के लिए परिजनों ने मांग की है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले तो लोगों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं शमशान समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि गलती से किसी और व्यक्ति के परिजनों ने तीसरे के दिन होने वाले अस्थि संकल्प विधि को पूरा कर लिया, जिसके चलते उनकी सफाई करवा दी गई। उसके बाद वास्तविक परिजन यहां पहुंचे, जिसने कुछ नहीं मिला। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद परिवारजन परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके मृत परिजन की अस्थियां उन्हें नहीं मिली। अब ये आगामी कार्रवाई किस तरह से करेंगे। उन्हें अस्थियां लेकर हरिद्वार के बाद पुष्कर जाना था और सभी कार्य करवाने थे। अब ऐसे में परिजनों के सामने संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लापरवाही करार देते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही थाने में मुकदमा दर्ज कराने की भी बात कही है। मेरे पापा का नाम राकेश कुमार सोनवल था। हम लोग गुजर धरती से है और हम लोग यहाँ पर आए थे। जब हम सवेरा आए यहाँ पर कोई अस्थियां वगैरह कुछ नहीं दिखी थी हमको, है ना। अब हम ये पुलिस में अब कार्रवाई कराएंगे, देखेंगे क्या हुआ है। अब फिर अब भी हम जाएंगे वहाँ पर, क्या कहते हैं उसको, फिर जा करके बोलते हैं, देखते क्या मिलता है वहाँ पर। पापा वर्कशॉप में थे। हम 3 भाई बहन है, एक बड़ी दीदी है, फिर मैं हूँ, फिर मेरा एक छोटा भाई है। उनको आज तीसरा दिन हो गया। ये गड्डी माल्यान का मुक्ति धाम है। यहाँ पे गुजर धरती से कोई राकेश कुमार जी की डेथ हो गई थी। उनका परसों इन्होंने यहाँ पे दाह संस्कार करा था। दाह संस्कार के पश्चात जो इनकी एक हमारे विधि विधान के अनुष्ठान होता है, उस हिसाब से अस्थियां लेके जाते हैं पुष्कर और हरिद्वार। लेकिन यहाँ जब ये लोग परिजन इनके आए हैं तो यहाँ पे ना तो अस्थियां हैं, ना कोई अस्तित्व है अस्थियों का। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तांत्रिक विद्या करी हो। इस हिसाब से नींबू और तांत्रिक विद्या में काम में आने वाली सामग्री यहाँ पे मिली है मौके पर, और ले जाने वाले ने पूरी एक एक कण तक उठा लिया है। मतलब जो ये नहीं हो केवल अस्थियां लेके गए, साथ में जितनी राख होती है, कोयले होते हैं, वो सब भी वो साथ में लेके चले गए। तो बड़ी विकट समस्या ये परिवारजन के सामने खड़ी हो गई है। कैसे पूरी आगे वाले जो अनुष्ठान होने हैं, आगे वाली जो प्रक्रिया हो रही है, नहीं है मुक्तिधाम से जो अस्थि ले आके पुष्कर विसर्जन हो रही है, हरिद्वार जाना, कैसे ये परिवार जाए, इसके लिए हम सूचना मिलने पर हम यहाँ पहुंचे हैं और जो भी उचित कार्रवाई वो देख रहे हैं। कैमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को भी हम जानकारी मिलाएंगे और देखा जाएगा जिसने भी ऐसी कृत्य करा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। शिक्षा के लिए वैसे कैमरे लगे हुए हैं। ये एक बार पहले हुआ था, लेकिन वो पहले तो कोई पारिवारिक मामला था, किसी को बुलाए थे, एक बेटे को तो वो लेके गया था। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि तांत्रिक विद्या के लिए ये काम किया गया है। तो इसके लिए हम और कैमरे लगवाएंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ की समिति बनी हुई है, नेमीचंद जी बेनीवाल के अध्यक्ष है, उनसे मांग करेंगे 1-2 कैमरे और लगाएं ताकि आगे से ऐसा कृत्य नहीं हो। लेकिन फिलहाल तो जो कृत्य है उसके लिए हम पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे और कानूनी कार्रवाई की मांग। रात को मैं करीब कल 11 बजे आया था। मैं देखता हुआ गया तो कुछ यहाँ नींबू और अपने कुछ शराब की गिलास में और अपने सिगरेट चल रही थी। तो कोई तांत्रिक विद्या अपनी पूरी करने की कोशिश करी थी और वो कर गया। अब ये सुबह जो है हमारे महानुभाव आए, जिनको दुख था, आकर जो यहाँ देखा तो वह रात भी नहीं थी, अस्थियां भी नहीं थी। तो आपस में हमने अपने तालमेल से जो है उनको, भाई ठीक है हो जाती है गलती, तालमेल बैठा कर अपने सीसी कैमरे में चेक किया हमने। कैमरे के माध्यम से हमको मालूम पड़ा कि उसको गलत तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। जो भी अपने को अस्थियां मिली, लाइन लगी उसके नीचे आजू बाजू, उनको मतलब हमने निवारण करके उनको आधा किलो करके और पुष्कर और हरिद्वार की तरफ जो भी मिली उनको सुपुर्द कर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।